भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज दरभंगा में शुरू किया गया सदस्यता अभियान। फुटपाथ दुकानदार विक्रेता मजदूर संघ के द्वारा नगर निगम परिसर में बड़ी संख्या में फुटपाथ दुकानदारों ने दिया धरना। रनवे गांव निवासी लोजपा नेता महेश प्रसाद गुप्ता का हृदय घात से हुआ निधन। प्रियदर्शनी नर्सिंग इंस्टीट्यूट दरभंगा के द्वारा एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का किया गया आयोजन। दरभंगा सिटी एसपी शुभम आर्या का लगा जनता दरबार, पहुंचे कई फरियादी। दरभंगा शहर के अंदर चल रहे अवैध बूचरखानों को बंद करवाने के खिलाफ वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा को सौंपा गया ज्ञापन। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दरभंगा के बेता चौक पर सदस्यता अभियान की शुरुआत किया गया। वहीं इस सदस्यता अभियान में भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता, नगर विधायक संजय सरावगी सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता और लोग मौजूद थे। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी 10 करोड़ से ज़्यादा इसके सदस्य, लेकिन अब आज के बाद भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण करना पड़ेगा। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी भी सदस्यता ग्रहण किए हैं। तो आइए हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। भारतीय जनता पार्टी के नेता और विश्व के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी नेता है, और ये परिवार की पार्टी नहीं है। तेजस्वी यादव जी यात्रा पर निकल रहे हैं, उनको धन्यवाद आभार प्रकट करना चाहिए एनडीए सरकार का। तो आज उनको रोड जो मिल रहा है जाने के लिए, तो कम से कम वो जो है सड़क पर जाएंगे, यात्रा करेंगे। और उनके समय में तो गड्ढा पर सड़क नहीं था, केवल गड्ढा था जब लालू यादव जी थे। तो लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी के द्वारा हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सदस्यता ग्रहण कराए हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की पार्टी है, देश की पार्टी है, राष्ट्रहित की पार्टी है, विश्वास की पार्टी है। तो इसलिए हमारे भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता बनाने का ये कार्यक्रम 1980 से चलता आ रहा है। दरभंगा नगर निगम पर जिला फुटपाथ दुकानदार विक्रेता मजदूर संघ दरभंगा जिला के बैनर तले आयोजित धरना की अध्यक्षता संघ के प्रधान महासचिव कारी गामी ने किया। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा हम सेकुलर के श्रमिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह संघ के मुख्य संरक्षक आर.के. दत्ता ने बताया, हम अपनी मुख्य मांगों में बिना वेल्डिंग जोन अधिनियम एवं बिना वैकल्पिक व्यवस्था के बिना पूर्व सूचना दिए फुटपाथ दुकानदारों को अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ने एवं तंग तबाह करने की कार्यवाही पर जल्द रोक लगाया जाए। और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम नगर निगम प्रशासन से, नगर निगम आयुक्त से हम यह मांग कर रहा कि बिना वेंडिंग जोन अधिनियम लागू किए हुए, बिना टीवीसीटी मीटिंग में पारित किए हुए, बिना पूर्व सूचना का, बिना वैकल्पिक व्यवस्था का उजाड़ने की कार्रवाई पर अविलंब रोक लगे। इतना ही नहीं, टीवीसीटी मीटिंग बहुत दिनों से नहीं हुई, कई वर्षों से नहीं हुई। हम लोगों के संघर्ष को देखते हुए 6 सितंबर को घोषणा हुई है, चिट्ठी मिली है। इस पर क्या उम्मीद जमाया जाएगा? बेर हम लोग जो है तो अपनी समस्या के लेकर के आप तो पूर्व में सूचना दिया कि डीएम साहब के यहाँ भी बैठक में धरना प्रदर्शन जारी हुआ, लेकिन तो पर भी यहाँ नगर आयोग के दमनगिरी, यहाँ के जिला प्रशासन को दमनगिरी, बेर हमारे गरीबों फुटपाथ दुकानदारों को उजाड़ने का और मारने पीटने का समस्या हो रहा है। आज तो देख लीजिए कि आप डीएमसीएच में जो लिए गए निर्णय को लिया गया था कि जब तक डीएमसीएच वाला मार्केट का जो है निर्णय नहीं होता तो जीने को जो है तो ले देंगे
DMCH में। लेकिन आज देख लीजिए कैसा केवटी पंचायत के पूर्व मुखिया प्रतिनिधि रनवे गांव निवासी महेश प्रसाद गुप्ता अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका निधन बीते रविवार की रात हृदयघात से हो गया। वे 55 वर्ष के थे। वे 2 बार केवटी विधानसभा से लोजपा प्रत्याशी के रूप में अपना भाग्य आजमा चुके थे। वे अपने पीछे एक पुत्र और 2 पुत्री सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गए। उनके निधन पर लोजपा के प्रदेश सचिव एवं खगड़िया जिला के प्रभारी रमेश प्रसाद गुप्ता, केवटी प्रखंड के अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता, प्रखंड बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष चंद्र नारायण मल्लिक, अलीनगर विधायक मिश्री लाल यादव, केवटी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि, भाजपा महामंत्री केवटी पूर्वी संतोष कुमार साहू, अब्दुल मन्नान अंसारी, मोहम्मद बदरे आलम, मोहम्मद जूही सहित कई गणमान्य लोगों ने उनके आवास पर पहुंचकर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। प्रियदर्शनी नर्सिंग इंस्टीट्यूट दरभंगा के द्वारा एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी और विशिष्ट अतिथि के रूप में विभिन्न पाठक पहुंचे, जिन्होंने दर्जनों पेड़ लगाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आज इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री हरीश सहनी जी उपस्थित हुए। मैं हरीश सहनी जी के प्रति तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जो इन्होंने इस कार्यक्रम के तहत अपने संबोधन में छात्र छात्राओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया, धर्म के प्रति जागरूक किया, राष्ट्र सेवा के प्रति जागरूक किया। कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। आवश्यकता के अनुसार लोग अपने आप को ढालते हैं, परिस्थिति बनता है, उस अनुरूप जो लोग चलते हैं तो कठिनाई नहीं झेलना पड़ता। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने उनके मन में आया कि आज बीमारी जिस प्रकार से बढ़ रहा है, वातावरण जिस प्रकार से दूषित बन रहा है, इसके लिए पेड़ का लगाना बहुत जरूरी है और इसके लिए वो एक अभियान चला। आज दरभंगा के सिटी एसपी शुभम आर्या का जनता दरबार लगाया गया। वहीं इस आयोजित जनता दरबार में दरभंगा के विभिन्न थाना क्षेत्र के लोग पहुंचे थे। वहीं इस जनता दरबार में अधिकतर लोग बुनियादी जमीनी विवाद से संबंधित मामलों की शिकायत लेकर पहुंचे थे। वहीं सिटी एसपी शुभम आर्या के द्वारा फरियादियों की समस्या को बारी बारी से बुलाकर सुना गया एवं उनके निराकरण हेतु संबंधित को आदेशित किया गया। मुझे दरभंगा जिला एसपी साहब के पास है। दिक्कत ये है सर, हमारा जमीनी विवाद है सर, होना है एसपी साहब के पास। क्या चाह रहे हैं, न्याय के रूप में क्या चाह रहे हैं आप? हम चाहते हैं कि हमको सर खाली करवा दें, हमारा जमीन को नापी करवा दे अच्छा से और खाली करवा के हमारा कब्जा खाली करवाए सर, ये कहना चाहते हैं हम एसपी साहब से। कौन सा थाना क्षेत्र में? जाले थाना, जिला दरभंगा। न्याय हो जी सर। और उसका पिताजी का नाम है 29 तारीख 7वां महीना 2024 को। जी सर, जी सब कब्जा कर लिया है सर। थाना दर्ज किए थे 30/8 को हमको हवाई अड्डा के पास नसपट्टी ग्राम के नज़दीक। क्या घटना घटी? यानी एकाएक आक्रमण कर दिया अपराधी। अच्छा। जिनका हम छाछू चिंतित थे, उस दर्ज किए थाना में। अच्छा। लेकिन अभी तक दर्ज नहीं। दरभंगा शहर के अंदर खुले आम मुख्य चौक चौराहों पर मांस बिक्री एवं गौ हत्या तथा अवैध बूचरखानों को बंद करवाने के लिए जिला महामंत्री अंकुर गुप्ता ने 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति सदस्य के नेतृत्व में वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा से मिलकर मांग पत्र सौंपा। देखिए, एक मुहिम चलाई जा रही है दरभंगा शहर में कि आप शहर के मुख्य चौक चौराहे पे आप देखते होंगे कि अवैध बूचरखाने खुलेआम प्रतिबंधित हैं, उसके बावजूद भी बिना लाइसेंस के वो चलाए जा रहे हैं, जहाँ से हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख जितने भी धर्म के लोग हैं उनके सभी की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और नगर निगम की प्रशासन सोई हुई है, मौन धारण की हुई है कि शहर के मुख्य चौक चौराहे पर इस तरह की व्यापार को फल फूल रहा है उनके संरक्षण में। उसी के खिलाफ
हमने एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया था, नगर आयुक्त महोदय को दिया था और आज हमने मिलकर दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को मिलकर हमने कुछ पुनः ज्ञापन दिया है कि शहर में जितनी भी अवैध मांस की बिक्री खुले रूप में चौक चौराहे पर हो रही है उसको प्रतिबंधित करते हुए उन लोगों के ऊपर में कानूनी कार्रवाई की जाए और हमारा जो भारत है, हमारा जो शहर है उसको स्वच्छ बनाए। उसको जो हमारा आप देख लीजिए जो एरिया हमारा शहर पूरा डेवलप है, लेकिन उर्दू चौक से लेके करमगंज के बीच का जो 500 मीटर का दायरा है उस जगह को आप देख लीजिए, वो शहर का सबसे डेड एरिया है। वहाँ से हमारे हिंदू समाज के लोग जाना वर्जित है कि वो लोग वहाँ पर जा नहीं सकते, ना आँख खोल कर ना ही नाक खोल कर, वो लोग न चाहते हुए उस जगह से गुजरना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं उनकी भावनाओं को, क्योंकि उसी के बगल में मंदिर है, उसी के बगल में मस्जिद है, वहीं से बच्चे पढ़ने जाते हैं और बच्चों जब घर आते हैं तो वो भी पूछते हैं घर के लोगों से कि वो इतना बड़ा बड़ा टांग काट कर क्या टांगा गया।